जी, कला एवं संस्कृति मंत्री रहते हुए अपनी 2 उपलब्धियों को हमारे दर्शकों को गिनाइए। देखिए, कला संस्कृति मंत्रालय में मंत्री रहते हुए जो आज नालंदा राजगीर में जो बन रहा है स्टेडियम, वो मेरे समय का पास किया हुआ स्टेडियम। दूसरी चीज, यह जिले में कोई महोत्सव नहीं होता। ये महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेरा पास कराया, नंदनगढ़ महोत्सव मेरा किया हुआ, पटजिरवा माई महोत्सव मेरा किया हुआ, सहोदरा माई महोत्सव मेरा किया हुआ, रामनगर नर्मदेश्वर नाथ महोत्सव मेरा किया। एक महोत्सव मेरा नहीं किया हुआ, सोफिया मंदिर महोत्सव, वो जिसने किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरा किया हुआ। तो कलाकारों को सम्मान मिला, सभी कलाकारों को अवसर मिला। नहीं तो कुछ चंद कलाकार हैं, वही कलाकार हैं बिहार स्टेट के लिए। मैं तो सबको दिया, मुझे मालूम है कलाकार कहाँ कहाँ है। तो मैं अपना काम किया, आगे भी अपना काम करूंगा। अब क्या, ये अंतिम इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बहुत सारी स्थितियां चेंज होगी। एक तो हर तीसरी सीट महिला हो जाएगी, फिर दलित सुरक्षित सीट का भी परिवर्तन होना है। रामनगर के बाद लौरिया का ही नंबर है, लौरिया और सिक्का। ये 9 विधानसभा क्षेत्र 12 विधानसभा होने वाला है। ये इलाका भी बगहा जिला में हो सकता है चला जाए, क्योंकि हम लोग लोकसभा वाल्मीकि नगर में है। और बिहार सरकार अगले साल जिन नए राजस्व जिलों को बढ़ाना चाहती है, उसमें वाल्मीकि नगर का नाम 1 नंबर पे जी। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जनता हमको जिताए, हम उनको बेतिया जिला में रख सकें। दूसरी चीज, हमारी जनता इस बार हमको जिताए कि हम साठी ब्लॉक बनवा सकें, जोगापट्टी में नवलपुर ब्लॉक बनवा सकें। ये 2 प्रखंड बनवाने का, इसको अनुमंडल बनवाने का, ये कुछ ख्वाब है हमारे। बाकी तो हम पूरा कर चुके हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कोई विधायक हो तो सिर्फ भोजन करे, ब्याह खाए, श्राद्ध खाए, जनेऊ खाए, खतना खाए, जहां जाए ईद खाए, ईद का सवई पिए। कोई ऐसा काम छोड़ना नहीं चाहते हम कि उसको बहुत घूम घूम के खाओ, सबके द्वार पर जाओ, और जो रोड पुराना हो जाए उसको चमकाओ, क्योंकि रोड मैं छोड़ूंगा नहीं। इस टर्म के बाद ऐसा कोई रोड बचेगा ही नहीं। 5 साल अगर मुझे मिलता है तो कोई सड़क ऐसी बचेगी नहीं जिसकी पक्कीकरण मैं न कर सकूं। और साठी को ब्लॉक, नवलपुर को ब्लॉक अंचल, अनुमंडल इसको, और डिग्री कॉलेज जिस भी विधि से हो। लौरिया और जोगापट्टी में एक डिग्री कॉलेज हो, नहीं हो कम से कम बच्चियों के लिए हो, क्योंकि बच्चियों के पिता बहुत परेशान है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आप बिहार के उन प्रभावी विधायकों में से हैं जिनकी आवाज को पूरे बिहार में सुना जाता है। क्या आपको लगता है कि गांधी जी जब आए थे चंपारण में, तो वो अनेक जगहों पर, लौरिया में भी रुके थे, तो क्या गांधी जी के लिए एक गांधी कॉरिडोर या गांधी सर्किट चंपारण में बनना चाहिए? जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे सांसद संजय जायसवाल जी इस पर काम कर रहे हैं, और बेतिया में शीघ्र इस तरह की योजना होगी और अच्छी खबर आएगी। क्या जदयू दल, आप खुद भी जदयू में रहे हैं? नहीं, जदयू में हम रहे नहीं, जदयू के समर्थन में रहे। समर्थन। देखिए, मेरी जीवनी जो है, क्या जदयू वोट शिफ्ट करने में उतना प्रभावी है जितना बीजेपी जदयू के लिए वोट शिफ्ट करती है? क्या जदयू भी बीजेपी के लिए उसी परसेंटेज में वोट शिफ्ट करवा पाती है? देखिए, मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार जी के पास कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनको पहचानना, समझना सबके बूते के बाहर की चीज है। उनके पास कुछ इस तरह का वोट है जो जिस भी गठबंधन में वो रहेंगे उनको शिफ्ट होगा। मतलब गाय के दूध के दही बनाओगे मतलब जोरन वह दिया, अब भैंस के दूध के दही बनाओगे मतलब जोरन वह दिया। यही से कहल गई बा 2025 फिर से नीतीश, है ना। अनेकों हमने देश में यात्राएं सुनी है, चाहे वो रोजगार यात्रा हो, चाहे संविधान, मतलब पहली बार हमें वोटर अधिकार यात्रा सुनने को। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वोटर पुनरीक्षण का काम जो है, जिसपे लोग उंगली उठा रहे हैं, पहले वोटरों को मैं बता दूं कि 22 साल 25 साल पे ऐसा अवसर आता है। वो इसलिए आता है, अब मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो हमारे यहाँ 25,000 वोटर कटे हैं, उसमें 14,000 तो मृत हैं। तो बताए, मृत वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम रखने क्या औचित्य है? हटना ही नहीं हटना चाहिए, हटना चाहिए। जिन बच्चियों की शादी हो गई, अपनी ससुराल चली गई, उनका क्या ससुराल और मायके दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए? शिफ्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कटाव पीड़ित हैं, बाढ़ में कटे, कहीं ऊंची जगह, कहीं सुरक्षित जगह पर अपना घर बना लिए, वहां वोटर है, वहां भी जाकर वोटर बन गए। क्या इनको
एक वोटर होना चाहिए, एक कट जाना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर गए और बाहर अच्छी कमाई हुई, घर बना ली, वही नागरिक हो गए, वहां वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो क्या ऐसे लोगों का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये जो बाहर से जो आते हैं सब आधार कार्ड बना लिए, आधार कार्ड को जुगाड़ कार्ड बना लिए, ये आधार कार्ड जो जुगाड़ कार्ड हो गए, वैसे जुगाड़ कार्ड में काम करता है, तो ये आधार कार्ड के चलते उन लोगों का बन जाता है ड्राइवरी लाइसेंस, तो जुगाड़ कार्ड हो गया। फिर आधार कार्ड से पासपोर्ट भी बन जाता है, आधार कार्ड से राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड से कौन 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 कार्ड नहीं बन जाता। एक आधार कार्ड, तो नाम का आधार कार्ड मैं मजाकिया लहजे में जुगाड़ कार्ड बोलता हूँ। ये आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि बाकी कार्ड बनवाने के लिए जुगाड़ कार्ड है। जी। अब आप उससे सब कार्ड बनवा ही लिए, अब बाद में नागरिकता ले लिए। अब ये बर्मा से, ये बांग्लादेश से, ये बाहर से जो रोहिंग्या आए, जो लोग आए यहाँ, किसी नेता को पकड़ करके, किसी व्यक्ति को पकड़ करके, और ये वोटर लिस्ट ये अपना आधार कार्ड बनवाए। अब आधार कार्ड जो है इनको पासपोर्ट बनवाने में मदद कर दिया, पैन कार्ड बनवाने में मदद कर दिया, दस्तावेज सारे काम में आधार कार्ड ने उनका मदद कर दिया, है ना। और वो धीरे धीरे यहाँ के नागरिक हो गए। हम तो अपने खानदान परिवार से प्रभावित हैं, दुखी हैं, दबे हुए हैं, हमारी प्रगति रुकी हुई है, उसमें ये लोग भी आकर के, खुद की आबादी कंट्रोल नहीं है हमारी, हम अपनी आबादी से परेशान है। पॉपुलेशन जहां होगा वहां करप्शन होगा, भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं, तो पॉपुलेशन और करप्शन का चोली दामन का संबंध, जहां पॉपुलेशन है वहां करप्शन नहीं हो, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ना। लड़ाई झगड़े की बात है, जमीनी विवाद कम नहीं थी क्या? द्वापर में जमीनी विवाद नहीं थी? 5 गांव के लिए ना महाभारत हुआ? क्या बोले? दे दो सिर्फ दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो। कौन बोला? कृष्ण भगवान। आज कृष्ण जी का छठियार है, इसलिए 2 पक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी के बोल रहा हूं। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसी न उठाएंगे। क्या बोले? भगवान बोले ना। 5 गांव मांगे, नहीं दिया, लड़ाई हुई कि नहीं हुई? मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? 100 भाई कटे कि नहीं कटे? तो ये जमीनी विवाद, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कुछ मार काट जो है वो नहीं सुधरने वाला है। जैसे जमीनी विवाद, प्यार मोहब्बत, लड़का लड़की विवाद, इसमें भी 1 फूल 3 माली, 1 फूल 2 माली, उसमें भी होता है मर्डर। कौन रोक देगा? कौन रोक देगा? नहीं रोक सकता है भाई। अब इसको आप क्या कहेंगे? हत्या तो बंद नहीं हो रही, कहां से बंद होगी? जब आपकी संतुष्टि मर जाएगी तो इंसानियत जिंदा कैसे रहेगी? तो ये जो होना है वो होता रहेगा, कम होना चाहिए। पुनः हम देखिए सनातनी लोग हैं, तो सनातन फिर से जब वापिस आए, जब माँ बाप का कदर होने लगे, लोग रिश्तों को समझने लगे, दरवाजे पे कुआं बने, कुआं के बगल में नीम का पेड़ लगे, कुएं का पानी मिले, जल संचय हो, पेड़ लगाएं। आज धरती की आबादी जो है 700 करोड़ है, धरती की क्षमता 500 करोड़ है, ये 200 करोड़ लोग ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, पेड़ हम लगा नहीं रहे। हम तो ऐसे न मुर्दे हैं, मरे हुए लोग हैं, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे। पहले बोतल में पानी बिकती थी? नहीं, पहले बोतल में पानी का बिक्री नहीं था। वो दिन नहीं जब गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर इंसान के पीठ पे और मास्क नाक पे होगा। पीपल काटेंगे, बरगद काटेंगे और कहेंगे ऑक्सीजन, बेटियों को मार देंगे, कहेंगे बच्चा है। जब आपने वृद्धा पेंशन के लिए मांग की तो आपको जबरदस्ती बिना मन के भी वापस लेना पड़ा अपना बात। उस समय जरूरत सरकार को या नीतीश कुमार जी को नहीं लगा कि वृद्धा पेंशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब आज हम 3 महीने दूर हैं चुनाव से, तो वृद्धा पेंशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे सेविकाओं की सैलरी बढ़ानी हो, या ऐसी अनेक तमाम योजनाएं, तो आपको क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार जी की या बिहार सरकार के चुनावी हथकंडे हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा विस्तृत रूप में आऊंगा। आपकी बात से मैं 100% अलग नहीं हूं, लेकिन 100% उस बात को सबल भी नहीं करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार के विरोध की बात है, मैं वो नहीं बोल रहा। मैंने सरकार से मांग की गैर सरकारी संकल्प, एक विधा है जिसमें आदमी बोलता है और अंत में संकल्प को वापस लेने की परिपाटी होती है, वो चलन है, वो आपको बोलना ही पड़ेगा कि ठीक है, सरकार के संज्ञान में मैंने बात दे दिया और अपना संकल्प वापस लेना। बस में हम कहते हैं सेंटेंस बोलना पड़ेगा। आप शून्यकाल हो, अल्प सूचित प्रश्न हो, तारांकित प्रश्न हो,
ध्यानाकर्षण हो, गैर सरकारी संकल्प हो, इन सूचनाओं के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से आप अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में रखते हैं, जो लिखी जाती है कि फलाने विधायक ने फलानी बात फलाने तारीख को कही और सरकार ने उसे संज्ञान में लिया, जिसको हम लोग प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो काम होते हैं, इसमें इसका महत्व नहीं होता कि हमको वापस ले लिए। मेरा मकसद जो था वो सही था, और मेरे इस बात के कहने के 2 ही महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही भी कि नहीं, पेंशन तो बढ़ना चाहिए, 400 रुपया आज की तारीख में बहुत कम है। और जिस तरह से बच्चे अपने बुजुर्गों को घर से निकाल रहे हैं, उनको पुनः घर वापसी के लिए पैसों का बढ़ना, राशन का बढ़ना आवश्यक है। उसी पर मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। बिहार सरकार ऐसे दिव्यांगजनों को, जिनकी दिव्यांगता उत्तम है, मतलब पात्रता रखती है, विधवा हैं, वृद्ध हैं, इनको 5 किलो राशन और दे दिया जाए तो 10 किलो राशन में अगर डीलर 1 आध किलो ले भी लेता है, क्योंकि डीलर लोगों को भी तो कोई सैलरी है नहीं, हाँ, 1 गो कोटा 9 गो चोटा, तो 9 किलो भी अगर मिलता है तो 2200 रुपया और 9 किलो राशन, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होगी कि अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर भेजे। तो एक तरीके से जैसे जीविका दीदियों को नीतीश कुमार जी ने सुरक्षित कर दिया, उसी तरह से वृद्धजन, दिव्यांगजन और हमारे जो विधवा बहनें हैं, उनके लिए भी ये सब काम करके उनको हमारी सरकार सुरक्षित करना चाहती है। अब देखिए, काम जब हो, हम आपको पहले ही बोल दिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास चले जाइए तो दिक्कत, नहीं जाइए तो दिक्कत है। नहीं जाइएगा तो पब्लिक कहेगी कि माल घोट के बैठल वहां काहे लाई हम। चले जाइए तो पब्लिक बोलती है यहाँ ना तो 2 रुपया ठेकेदार दी कैसे। अरे भाई मेरे, प्रणाम करता हूँ, 2 जूता मार लो, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक स्थलों पर मत बोलो। हमसे मत डरो, हमसे डरने की क्या जरूरत है, आप मत डरिए हमसे, ऊपर वाले से डरिए, उसकी लाठी में आवाज नहीं। आम ग्रामीणों में ऐसा देखा जाता है और चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात, आप खुद जो है नजदीक से नीतीश कुमार जी को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वो सच्चाई है? देखिए, एक बात बताते हैं, स्थिति और परिस्थिति, अवस्था किसी की भी व्यवस्था को प्रभावित करती है। आज आप जितना मेहनत कर सकते हैं, क्या 90 साल में कर लें? तो इसका मतलब 90 साल के आप हो जाएंगे तो आपका बाल बच्चा आपको बिला देगा, भगा देगा, हाथ पांव बांध के समुद्र में डाल देगा। तो ये सब फालतू का टॉक है। हम तो एक लाइन में कहते हैं कि घर का मालिक वही होता है जो घर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है। ये हमारी सनातनी परंपरा, ये हमारे यहाँ की सनातनी परंपरा है, हिंदू परंपरा है। हम लोग अपने बाप को जेल में नहीं डालते हैं। जैसा सलीम जहांगीर ने शाहजहां को डाल दिया, शाहजहां ने सलीम को डाल दिया, तो शाहजहां को औरंगजेब ने डाल दिया। ये सब जो परंपरा है कि बाप को कैदी बना के रखना, ये हमारे सनातन में नहीं है। हमारे सनातन में वो है कि माई को, बाप को कंधे पे लेके कि बेटा जो है धाम को बनता है। कोई समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना भी सनातन गिरा हुआ है नीचे, चाहे उसकी स्थिति नीचे आई है या उसके मूल्यों में गिरावट आई है, आज भी सभी धर्मों की जननी वही। तो मैं तो कहता हूं कि वापस आओ अपनी कोई परंपराओं में, वापस आइए अपनी सभ्यताओं में, वापस आइए अपने रिश्तों में, रिश्तों की नजाकत समझिए। सनातन एक सिस्टम है और उस सिस्टम में जो रहेगा उसका कल्याण होना है, होके रहेगा। हम पहले अपनी पुरानी परंपराओं में तो हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी के बारे में मेरे गार्जियन हैं, सब लोग, मैं भी कभी कभी कुछ कुछ बोलते रहता हूँ, है ना। तो इसका मतलब थोड़े कोई गार्जियन अगर कुछ बोल देता है तो बच्चा भी कुछ बोलता है, लेकिन उसको पकड़ के रखने से तो रिश्ते नहीं चलते। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब इंसान अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा वो गार्जियन नहीं है। हम उस परंपरा के आदमी नहीं हैं, हम उस धर्म के आदमी नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी इस हालात में आएंगे तो ज्ञानी आदमी हैं, उनका अनुभव बड़ा है, वो जरूर अपने बदले या अपनी सीट पे या अपनी जगह पे शिक्षा से कुछ करेंगे ही। क्या बिहार बाढ़ का समाधान स्थायी हो सकता है? जी, होता है। जब
श्री विनय बिहारी जी कहते हैं कि जिले का सिर्फ लौरिया ही नहीं, पूरे जिले के यूट्यूबर जो है वो मेरे परिवार वाले हैं, और रात के लगभग 11 बजे 2 घंटे हमें देना उस बात को सत्य करता है। ये आपका अच्छी बात है। हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो बिक गए हैं, उनको बिकना नहीं चाहिए। इसलिए बिकना नहीं चाहिए कि जब जज बिक जाए, वकील बिक जाए, तो कानून बचा कहाँ। आप एक पक्षीय बात क्यों रखिए? अगर कोई विनय बिहारी को चोर कहता है तो क्या आपका धर्म नहीं है कि आप विनय बिहारी से भी उनकी सफाई ले लें? मैं बसंतपुर के एक आध दो यूट्यूबर हैं, उनसे मेरी नाराजगी है। सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे खानदान के बच्चे। मैं कलाकार हूँ, वो लोग भी कलाकार ही हैं। लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, ये सब एक ही कोटि के इंसान कहे जाते हैं, विद्वत जन कहे जाते हैं। मेरा कहना है कि जिस बसंतपुर की बात बार बार ये लोग दिखाते हैं और एक तरफा बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय पंकज बर्णवाल वहां के मुखिया थे और लाल बाबू यादव जो हैं वहां के जिला परिषद थे, उस समय वहां सड़क की समस्या नहीं है, वहां नाले की समस्या। लेकिन वहां बोलता क्या है लोग? रोड नहीं तो वोट नहीं। अरे पगले, रोड तो ये है नाला, तो नाला कैसे? नाला का निर्माण कैसे होगा? सड़क चाहिए 13 फीट और नाला चाहिए 10 फीट, क्योंकि कोई नाला 4 फीट से कम में नहीं बन सकता। नाला का निर्माण 4 फीट से कम में नहीं किया जा सकता, और 1 फीट जमीन उसको और माटी काटना पड़ेगा, तब ना उसमें से ईंट जोड़ाई का ईंट निकलेगा बाहर। तो 5 फीट इधर, 5 फीट इधर, 10 फीट, बीच का 13 फीट, 23 फीट जमीन मिलेगी, तब ना नाला का निर्माण होगा। तो मुखिया जी ने अपने समय में बोला हम देते हैं 750 फीट, वो योजना भी स्वीकृत है, कैंसिल कराई गई है। जब अतिक्रमण करने वाले लोगों ने कहा कि हम नहीं हटेंगे, तो बताइए हम अब एक आदमी को क्या बोलता है? आप अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, आप तो सरकार है। हम बोले हटवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते और मुझे करने की आजादी नहीं। आज ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, 2 साल पहले आप कहां थे? 1 साल पहले आप कहां थे? और पूरे बसंतपुर से कोई आदमी 1 साल पहले, 2 साल पहले इस बात को लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग में जाता। मेरे पास वहां के मुखिया जी आए थे, लेकिन मेरे पास नाला नहीं। मैंने उनको कहा सांसद जी के पास जी उनमें है, जिला परिषद के पास जी उनमें है, आप स्वयं मुखिया है, आपके पास भी आप क्यों नहीं बना लेते? पानी में खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं। आपका जो पंचायत समिति वो पानी में खड़ा होकर कहता है कि इस पानी में तो डूब के मर जाना चाहिए विधायक को। काय मरेगा विधायक? तू डूब के मर जाओ, तू भी तो पंचायत समिति है, तुम क्या नहीं मर जाता है? तुम्हारी हैसियत नहीं है 500 फीट बनाने का? मुखिया की हैसियत नहीं है 500 फीट? दुनिया को समझाना, हमको समझाओगे? हमको मालूम है किसके पास क्या है। जिला परिषद महोदय के पास नाला है, सांसद जी के पास नाला है, एमएलसी जी के पास नाला है, हमारे पास नहीं। हम तो सरकार में बोले कि ग्रामीण कार्य विभाग से मेरा आग्रह है कि अपनी सड़क के साथ साथ जो घनी आबादी का क्षेत्र है वहां नाला का भी निर्माण कराए उसी समय, ताकि सरकार व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण मुक्ति का काम कर सके। माजामारी सब कोई मार खाइए विनय बिहारी है, खेत खाए गधा मार खाए जोलहा। ये कहाँ का न्याय है भाई? तू मुखिया बा, तू पंचायत समिति बा, तब विकास में कौन राजनीति बा? कौन पार्टी में क्यों होते है? विकास में कौन राजनीति? 500 फीट तू बनवा दे, 500 फीट मुखिया जी बनवा दे, 1000 फीट बन जाए। 1000 फीट तो बना ना, 500 जिला परिषद बनवा दे। वो लोग फंड नहीं खे, वो लोग को वोटवा का अमेरिका से आदमी आके दिला, आके वह वोटर हुआ बा जो हमरा के देता तो उनका के देता। जब वोटर हुए बा, गांव हुए बा, समस्या हुए बा, तोहरो लगा पैसा बा, तो तरह के मना कोई बा? तो करिया चश्मा पहन के पानी में घुस के अब सलमान खान ने मारा डायलॉग मार, अब वीडियो वाला वीडियो बनाओ, तो समिति सदस्य बना, चश्मा कोरिया लगा लें तो बुझा सलमान खान हो, सलमान खान वाला सो जाए। काम न करो, तारा के मना कोई भाई तू ना बनाओ है ना? तो ग्रामीण स्तर पर तू जना बढ़ जाती, अतिक्रमण हटा के तो बनवाओ सांसद जी से कह के। सांसद जी तैयार बने, सांसद जी हमरा के बोलनी कि हम लोकसभा खत्म करता नहीं, 24 क्या होता नहीं है ना? तो बोली अगर वो लोग अतिक्रमण हटा सकता है तो हम हमरो 1000 फीट 1200 फीट नाला बनवा के नीति दे देते। तो हम अभी उस गांव में नहीं गए, बोले हैं तो भी नहीं गए। कारण हम सोच रहे हैं कि सांसद जी आ जाए, उनसे 1200 फीट हम लिखवा लें और तब जाएंगे मुखिया जी के पास और चश्मा वाले जो समिति जी हैं सलमान खान के भाई, उनके पास कि अब आप लोग ग्रामीण हैं,
तनी अतिक्रमण हटवाई, हम नाला बनवाते हैं। और नहीं तो ये गलत काम मत करिए, हमसे मत डरिए, भगवान से डरिए। हमारा चुनाव के बाद तो नहीं कि चुनाव आए 6 महीने में तो न्योता लौटी, ऐसा बात नहीं है। हम हमें आदमी ना है कि तू हमारा गरिया तो वो हम भुला जाए, हम याद रखिए, हम बात को याद रखते, हम गाली नहीं देंगे। समय पर जब हम उस लायक होंगे तो आपको बताएंगे कि आपने हमारा इस समय इज्जत लिया था, अब हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस उम्मीद में है। नहीं कोई मुखिया बता दे कि उसके 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 योजना में नाला नहीं है, कोई समिति सदस्य बता दे उसके योजना में नाला नहीं है, कोई जिला परिषद बता दे उसके योजना में नाला नहीं है, तो 500 3 आदमी दे देगा, 1500 हो गया। बनवाओ ना भाई, तू वोट निकाल ले, जब पानी में खड़ा होकर सलमान खान बनल पड़ा। हमारे यूट्यूबर लोग, उनको लगता है कि हम जी चला देंगे तो विधायक जी जो है मैंने 4था नंबर पे चला जाएंगे। अच्छा चलिए जाएंगे तो क्या हो जाए, हम हारिए जाएंगे तो क्या हो जाए, समझ लेंगे कि कोई हमसे गलती हुई होगी। जा भैया, इतने दिन लिखा रहा। जिस बसंतपुर में पंचायत सरकार भवन बनवाया, स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, बड़ा बड़ा पुल बनवाया, रोड बनवाया, हाई स्कूल बनवाया, 4-5 पीसीसी दिया, 4-5 चबूतरा दिया, और महीने में एक बार जरूर जाता हूं। शायद ही कोई विधायक वहां पहले के जाता था, लेकिन मैं वहां महीने में 1 बार 2 बार जरूर जाता हूं। अब कहला सका गाड़ी में बैठा ला रोड चल जा, तो दुआरे है क्या बोलो बराबर के हाथ दिल, हाथ दे तो ना रुकती तब नु बढ़न क्षेत्र बा, हम घूमब ना तो लोग कहे भाग बिना बिहारी सिनेमा करे है। आ दुआरे हम कहेंगे घूम भाई, संभव नहीं है। तार मुखिया जी दुआरे घूमे लो, तार समिति जी दुआरे घूमे लो, तो जब तार मुखिया वार्ड और समिति या जिला परिषद नहीं घूमत, आता तो विधायक गरिया चल है। तो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, तो ये चीज याद रखे चाहिए। आ कभी भी कोई बात बोलिए तो हिये तराजू तौल के तो मुख बाहर ना, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तो मुख बाहर। ये बात जो है सोच समझ के बोलना, ऐसे नहीं बोलना। लेकिन आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार में हैं, हमको मालूम है कि ऊपर नीचे सरकार एक जैसी होगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार की 14 करोड़ आबादी को फायदा होगा। नहीं, ये जितने लोग बोल रहे हैं इन लोग को हाथ का पेंशन नहीं, आपको देख लीजिएगा, ये 1100 रुपया या 6000 रुपया किसान को, ये सब जो काम हो रहा है बिजली फ्री, जो भी 125, ये सब जो काम है, ये सब काम दूसरे पार्टी की सरकार बनेगी, 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद बंद हो जाएगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि निश्चित छोड़ के अनिश्चित के चक्कर में कैसे चले। बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप उसी अंदाज में एक बार धन्यवाद सरकार का नहीं, आप सभी दर्शक जो लोग हमें देख रहे हैं, हम थोड़ा बोलते समय में अनकंट्रोल हो जाते हैं, सिनेमा के आदमी हैं और सच बोलने का भी कुछ हमारे पास एक बीमारी है, तो हमारी बातों से कहीं तकलीफ हुई हो तो जरूर हमें माफ करेंगे, और अच्छी बातें लगी हो तो जरूर आप हमारे बारे में सोचेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत